मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम यहाँ इस बात के लिए एक साथ बैठे हैं कि विचार करें जिस तरह का जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसका उत्तरदायी कौन है। जीवन को सुखपूर्वक या दुखपूर्वक, ज्ञान के साथ या अज्ञान के साथ, अत्यंत वैभव समृद्धि के साथ या कि दीनहीन और दरिद्रता के साथ जीने की मजबूरी किसने हमें सौंपी है। क्या कोई इस सब का विधाता और स्वामी है क्या, जो हमारे जीवन को इस तरह जीने के लिए मजबूर करता है। और हमने बहुत स्पष्ट रूप से विचार करके ये जान लिया है कि ये काम किसी और का नहीं है, ये काम मेरे अपने कर्मों का है। मैं यहाँ निरंतर मन, वाणी और शरीर से जो भी करता हूँ और जिस तरह के परिणाम या भाव मेरे होते हैं, मेरी थॉट्स और फीलिंग जैसी होती हैं, वैसा मेरा जीवन निर्मित होता चला जाता है। मेरे अपने इस जीवन के निर्धारण में या कि मेरे अपने इस संसार के कर्मों को निर्धारित करने में मेरे साथ 3 लोगों की भागीदारी है। एक तो मेरी अपनी आसक्ति, मेरा अपना मोह, वो इसका पहला पार्टनर है। मेरे अपने जीवन को इस तरह से जीने के लिए मजबूर करने वाला पहला भागीदार अगर कोई है तो मेरा अपना मोह, मेरी अपनी आसक्ति है। और दूसरी, मेरे अपने वर्तमान पुरुषार्थ की दिशा, मेरे अपने वर्तमान पुरुषार्थ की चॉइस, मैंने जैसा पुरुषार्थ करने का तय किया है वो वैसा मेरे कर्मों को और मेरे जीवन को बनाने में दूसरा हिस्सेदार है। और तीसरी है मेरे अपने कर्मों को करने की अज्ञानता, मेरी अपनी लापरवाही, मेरी अपनी गाफिलता। ये 3 चीजें हैं जो कि मेरे जीवन को निर्मित करती हैं, जिनसे कि मेरे जीवन में और मैं इस संसार में जिनको देखता हूं उनके जीवन में जो विविधता है, उस सब के लिए एक ही चीज है, उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला कर्म। कर्म किया भी जाता है, हम रोज कर्म करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, शरीर से करते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने किए गए कर्मों का
फल भी भोगते हैं, तुरंत भी भोगते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, वे भी हमें ही भोगना पड़ता है। और इतना ही नहीं, उन कर्मों के फल भोगते समय मैं जैसे परिणाम करता हूं, जैसा मेरा पुरुषार्थ होता है, खोटे या भले मेरे भाव होते हैं, उससे मेरे आगे के कर्म मैं स्वयं निर्धारित कर लेता हूं। कर्म मुझे मनचाहा फल दें या कि कर्मों से मैं अपना मनचाहा फल पालूं, ये दोनों बातें पूरी तरह सच नहीं है, आधी सच है। कर्म मुझे मनचाहा फल दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, और कर्मों के उदय में मैं मनचाहा फल पालूं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर बात क्या है? ये जरा कर्म बंध की प्रक्रिया की जो अज्ञानता है वो जरा ठीक करनी पड़ेगी मुझे, और अपने पुरुषार्थ को ठीक दिशा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों मेरे बस में है। मेरा मोह, मेरी आसक्ति, उस पर मेरा उतना जोर नहीं चलता है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं, मैं इनडायरेक्ट अपने उस मोह और आसक्ति पर कंट्रोल कर सकता हूं। मैं अपने पुरुषार्थ से और कर्म बंध की प्रक्रिया की अज्ञानता को दूर करके, ये मेरे मन में विश्वास जागृत होना चाहिए। वरना तो फिर कर्म जैसा फल मुझे देना चाहेंगे, मुझे भोगने की मजबूरी है। और या फिर दूसरा यह है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ करने का अहंकार करूं कि मैं अपने कर्मों से अपना मनचाहा फल ले लूंगा, ऐसा भी नहीं। दोनों ही चीजें नहीं। कर्म तो सिर्फ इतना काम करता है कि मेरे चाहे गए कामों में बाधा डाल सकता है, लेकिन अपना मनचाहा फल मुझे नहीं दे सकता। ये चीज समझने की चीज है। ना हम कर्मवादी हैं, ना हम भाग्यवादी हैं, ना हम पुरुषार्थवादी हैं। हम तीनों को व्यवस्थित रूप से समझ करके अपने जीवन को पुरुषार्थ के द्वारा अच्छा बनाने के लिए सक्षम है। कर्म मुझे अपना मनचाहा फल दे, तब तो ये कर्मवाद हो गया। मैं अपना मनचाहा फल उससे ले लूं, ये तो पुरुषार्थवादीपना हो गया, ये तो अहंकार हो गया। या कि मैं ये मान के बैठ जाऊं कि मेरी नियति, डेस्टिनी, मेरा भाग्य ऐसा है, किसी ने मेरे लिए लिख दिया है मेरे माथे पर, ऐसा भी नहीं। मुझे इन तीनों बातों को ठीक समझना पड़ेगा। कर्म तो ठीक ऐसा है कि मेरे सामने थाली परोस के रख दी गई है, लेकिन मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना और कब नहीं खाना है, ये मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कर्म मेरे सामने थाली की तरह परोस करके रखी हुई चीज की तरह है, और वो भी किसी और ने मेरे लिए नहीं बांधा है, मैंने अपने कर्म करके अपने आगे के लिए उसे संचित किया है। और कर्म तो ऐसा है जैसे कि मैं घर में चना लेकर के आया हूं, तो मजबूरी नहीं है कि मैं कच्चे ही खाऊं। मैं उन चनों को भून करके खा सकता हूं, उनका सत्तू बना के खा सकता हूं, उनका बेसन बना करके, और उसकी बर्फी भी बना सकता हूं और बूंदी बना सकता हूं। ये मेरा पुरुषार्थ है। कर्म तो मेरे पास चने की तरह आया है। मैंने अपने आंगन में एक पेड़ लगाया है आम का, तो मेरी ये मजबूरी नहीं है कि मुझे उसके जब खट्टे फल आएंगे तभी खाना पड़ेंगे। मैं वेट कर सकता हूँ, फल पकने पर, मीठे होने पर खा सकता हूँ। अगर मेरे कच्चे खाने का मन है तो उनको तोड़ करके और समय से पहले और उनको पका करके खा सकता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं उनमें मीठी चीज मिला करके चाशनी में उसको पाक करके खट्टा मीठा करके खा सकता हूँ। मैं चाहूं तो उन आमों की कच्ची कैरी को तोड़ करके चटनी बना सकता हूँ। कर्म के बारे में भी मेरा यही व्यवहार है। कर्म पर मेरा इतना वश है। कर्म का विधाता मैं हूं, कर्म मेरा विधाता नहीं है। ये बात हमें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। कर्मों को मैंने अपने लिए बांधा है, कर्मों से मैं मजबूर नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि ये बात कब तक सच है और कितने प्रतिशत सच है,
ये 95% कर्मों पर सच है, 5% पर मेरा बस नहीं है, ये बात ठीक है। और दूसरी चीज, मेरा वश उन कर्मों के फल देने से पहले पहले है, फल देते समय मेरा वश उतना नहीं है, वो बिल्कुल जुदी चीज है, उस पर हम अलग विचार करेंगे। अभी तो जो कर्म जैसे हमने बांध लिए हैं वैसा ही उनका फल भोगने की मजबूरी हमारी है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ऐसा नहीं है, कर्म अपना फल देंगे लेकिन जैसे बंधे हैं वैसा ही देंगे, ऐसा नहीं है। मैं उन कर्मों को अपने भीतर जब बांध लेता हूं, मेरे साथ वो संस्कार की तरह जुड़ जाते हैं, तो मैं उन खोटे संस्कारों को तोड़ भी सकता हूं। मैं अपने बांधे गए कर्मों का क्षय भी कर सकता हूं, नष्ट भी कर सकता हूं। बेफल दें उसके पहले उन्हें मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, उनका टेस्ट चेंज कर सकता हूं। मैं उनको समय से पहले उनका फल लेने के लिए मजबूर कर सकता हूं। मैं कुछ देर के लिए उनका फल नहीं लेऊंगा, ऐसी व्यवस्था कर सकता हूं। मैं चाहूं तो उनकी स्थिति, उनके ड्यूरेशन और उनकी पोटेंशियलिटी में कमी वेशी कर सकता हूं, जब तक कि वे मेरे भीतर संचित हैं। मैं ये संचित किए हैं, इसलिए मेरा अधिकार है कि उनमें इस तरह की रद्दोबदल मैं कर सकता हूं। ये बहुत बहुत विश्वास की चीज है, ये अपने पुरुषार्थ को जागृत करने की चीज है। दूसरे नंबर का जो भागीदार है, ये ठीक है कि मैंने अज्ञानतावश अपने लिए आसक्ति पैदा करने वाले मोह को संचित कर लिया है, मैंने बांध लिया है अपने साथ उस कर्म को, और वो मेरे उदय में आकर के मुझे गाफिल करता है, मुझे आसक्त करता है। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरा अगर पुरुषार्थ जागृत हो जाए और कर्म बंध के प्रति जो अज्ञानता है वो हट जावे, मैं कर्म बंध की प्रक्रिया को ठीक समझ लूं कि बंधने के बाद वे मुझे मन चाहा फल दें ऐसी मजबूरी नहीं है, और बंधने के बाद जैसे बंधे हैं वैसे ही मुझे भोगना पड़ेंगे ऐसी मेरी मजबूरी नहीं है। मैं उनमें यथासंभव परिवर्तन कर सकता हूं। मैं कर्मों का विधाता हूं, कर्म मेरे विधाता नहीं है। ये बात मुझे बहुत गौर से समझना। असल में थोड़ा तो कर्मों का फल मिलता है, उसके साथ हमारी पुरुषार्थहीनता उनके फल को और अधिक बढ़ा देती है, उनके रस को डोमिनेट कर देती है। अल्प फल भी देने वाले को हम बहुत बड़ा कर देते हैं। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। साता कर्म के उदय में भी अगर हमारी स्थिति पुरुषार्थ की कमजोर हो तो हम उसमें भी दुख कमा सकते हैं, और जब दुख देने वाला असाता का उदय आए तब भी हम समता भाव रख करके उसे शांति से गुजर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये मेरी कर्मों के ऊपर ग्रिप है, कर्म की पकड़ में मैं नहीं हूं। ये कॉन्फिडेंस हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। देखें, अपन एक उदाहरण से देखें, शायद समझ में आए। क्या हुआ है कि एक व्यक्ति खेती करता था और हर साल कभी इल्ली लग जाती थी, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी पानी नहीं बरसा, कुछ ना कुछ हो जाता था और फसल ठीक ठीक आ ही नहीं पाती थी। रोने का कारण समझ में आता था, दुख का कारण समझ में आता था कि ठीक तो है, इस बार जरा पानी कम गिरा है तो ठीक फसल नहीं आई, इस बार पानी जरा ज्यादा गिर गया है तो फसल सड़ गई है, और इस बार तो जो है वो इल्ली लग गई है तो फसल सारी खराब हो गई है। भाई दुख का कारण है, और सब लोग उसको सहानुभूति देते थे उसके दुख में। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि न इल्ली लगी, न पानी कम गिरा, न ज्यादा गिरा, और फसल खूब अच्छी है, कुछ भी सामान गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सड़ा। लेकिन उस व्यक्ति को देखा लोगों ने उतना ही दुखी जितना कि पिछले वर्षों में दुखी रहता। अब तो दुख का कोई कारण नहीं समझ में आ रहा। पुण्य का अच्छा उदय है उसके, और सारा खलिहान भरा पड़ा हुआ है, अनाज अच्छा खासा है। अब उससे पूछा कि दुखी क्यों, इतना बढ़िया अनाज आया है। कहते कि दुख इस बात का है कि कुछ भी खराब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि खराब नहीं हुआ तो अब ढोरों को क्या खिलाएं, अपने खाने को तो ठीक है, ढोरों को खाने को नहीं, जानवर के खाने के लिए नहीं, कुछ सड़ जाता तो कम से कम जानवर के खिलाने का काम आता। आप सब कुछ होते हुए भी दुख निकालना चाहें तो ये आपका पुरुषार्थ है, ये आपका कर्म नहीं है।
कर्म ने तो आपके लिए सारा सारा इंजाम कर दिया था, लेकिन आप उसमें से दुख निकालना चाहें तो ये आपको पुरुषार्थ है। और दुख आने पर भी हम उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, महत्व ना दें और अपने काम में लगे रहें, तो भी कर्म अपना मनचाहा फल हमें नहीं दे सकता। फल तो देगा लेकिन अपना मनचाहा फल नहीं दे सकता। और जैसा बांधा है वैसे भोगने की मजबूरी नहीं है हमारी। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमने पानी की टंकी अपने घर के ऊपर बनवाई है, ठंड के दिन में नहाने का मन है, और जैसे ही टोंटी खोलते हैं तो ठंडा पानी आया है, बंद कर दो। मजबूरी नहीं है कि ठंडा पानी सिर पे गिरने दिया जाए, बंद कर दो। और इतना ही नहीं, थोड़ा वेट करो, धूप निकलेगी, पानी गर्म हो जाएगा, या फिर कॉइल चालू करो, पानी गर्म हो जाएगा। जब तक टंकी में है और नल की टोंटी से नहीं आया है, तब तक जो परिवर्तन करना हो वो हम कर सकते हैं, हमारे मन के अनुकूल हम उसको जिस तरह का चाहें उस तरह का। और टोंटी में से अगर आना भी शुरू हो जाए तब भी वो धार निकलने से पहले हम एक सिस्टम उसमें लगा सकते हैं पानी गर्म करने का। एक क्षण पहले तक कर्म अपना फल दे, उसके पहले तक मेरा वश है। इस तुबुक संक्रमण कहलाता है। उदय में आने के एक समय पहले मैं उसका इंतजाम कर सकता हूं और उसके रस को बदल सकता हूं, उसके स्वाद को चेंज करके उसका फल ले सकता हूं। इतना मेरा वश है कर्म पर। यह बात मेरे समझ में आनी चाहिए। कर्म बंध की प्रक्रिया समझना इसलिए अनिवार्य है कि मेरी अज्ञानता की वजह से मेरी पुरुषार्थहीनता बढ़ती है, और पुरुषार्थहीनता की वजह से मेरा मोह मेरे ऊपर हावी हो जाता है, और फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता, मैं परवश हो जाता हूं। मोह मुझे परवश करे कब? जबकि मैं पुरुषार्थहीन हूं और अपनी अज्ञानता को बढ़ाऊं। नहीं, मैं अपनी अज्ञानता को घटाऊंगा, पुरुषार्थ को बढ़ाऊंगा। देखें वो मोह और आसक्ति मेरा क्या बिगाड़ कर सकती है। क्योंकि इसी संसार में रह करके तीर्थंकरों ने भी प्राणी मात्र के कल्याण का उपाय बताया और स्वयं अपना कल्याण किया, अपने पुरुषार्थ से किया। अज्ञानता से कर्म बांधे हैं तो मजबूरी नहीं है कि अज्ञानतावश उनको भोग ही जाए, मैं ज्ञान पूर्वक भोग सकता हूं। हाँ, बस इतना ही है। मैंने अगर धोखे से किसी बुरे आदमी को इनवाइट कर लिया है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसको घर में पनाह दूं, मैं हाथ जोड़ लूं या कि इंतजाम कर दूं, ऐसा कर दूं जिससे दूसरी बार आए तक नहीं। इतना इंतजाम जैसे हम अपने संसार के कामों का कर लेते हैं, वैसा ही हम अपने कर्मों पर भी कर सकते हैं। तो कर्मों पर मेरा वश है क्योंकि वो मैंने बांधे हैं। क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। कोई भी कलाकृति किसी कलाकार से बड़ी नहीं होती। कर्म मेरी कृति है, कर्म मेरा स्वामी नहीं है, वो मेरे बनाए गए, मेरे हाथ का मैल है वो कर्म। मैंने अपने वाणी, मैंने अपने मन और मैंने अपने शरीर की चेष्टाओं से उन्हें आमंत्रण दिया है, और मेरी अपनी फीलिंग्स, मेरे अपने थॉट्स, जिसकी वजह से उनको मैंने शक्तिशाली बना दिया है, मैं अपने थॉट्स और फीलिंग को चेंज करके उनकी शक्ति को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, उनकी शक्ति को कमजोर बना सकता हूं। मैं अपने मन, वचन और शरीर को जरा व्यवस्थित करके उनके आने के द्वार को रोक सकता हूं। मैं इतना कर सकता हूं। ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। कर्म बंध की प्रक्रिया हमने समझी, लेकिन कर्मों को काटने पर हमारा वश है। कितनी चीजों पर वश है? बांधे हुए कर्म जब तक मेरे भीतर संचित हैं, मैं चाहूं तो उन्हें नष्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो उनकी स्थिति और उनके फल देने की सामर्थ्य को घटा बढ़ा सकता हूं, उत्कर्षण अपकर्षण। मैं चाहूं तो उनका स्वाद बदल सकता हूं, संक्रमित कर सकता हूं। मैं चाहूं तो उन्हें समय से पहले लाकर के नष्ट कर सकता हूं, उदीर्णा करवा सकता हूं। मैं चाहूं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए आने से रोक सकता हूं, मैं उनका उपशम करा सकता हूं। ये सारी चीजें मेरे अपने हाथ में है। बस इतनी ही मजबूरी है मेरी कि मेरे अपने परिणामों की कमजोरी से, मेरी अपनी अज्ञानता से कुछ कर्मों को मैं ऐसा बांध लेता हूं जिन पर मेरा वश नहीं चलता है, जिनको कि जैसा बांधा है वैसा ही मुझे भोगना पड़ता है। वो सिर्फ 5% है और उनका इंतजाम भी है। उनका इंतजाम सिर्फ है, ये है कि जिन बिंब दंशने न निधत्ती निकाचित कम पैडी खै जादो।
ऐसे कर्म जिनको कि बांधते समय हमारे परिणामों की अज्ञानता और तीव्रता से हम अब बाद में उनमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, जैसा फल वे देंगे वैसा भोगना पड़ेगा। ऐसे कर्मों को भी जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने मात्र से हम नष्ट कर सकते। ये हमारे ऊपर, हमारे पास इसका भी उपाय है। जिन बिंब दर्शने न, साक्षात जिनेंद्र भगवान के समो शरण में बैठे भगवान के दर्शन से नहीं, उनकी अनुकृति से, उनके इमेज से, उनके बिंब से। तो इस तरह हम देखें तो कर्मों को काटना हमारे हाथ में, बांधना हमारे हाथ में है, तो उनको काटना भी हमारे हाथ में। हम मजबूर नहीं हैं। एक बहुत बड़ा कलाकार था, जंजीरें बनाता था, और उसकी जंजीर पर वो अपनी आखिरी में एक सील लगा देता था कि ये जंजीर, ये मार्का है, इस जंजीर को कोई तोड़ नहीं सकता। और वाकई में दूर दूर तक इस बात की प्रसिद्धि थी कि उसकी बनाई जंजीर कोई नहीं तोड़ सकता। और उसके भीतर भी ये भाव बैठ गया, बहुत गहरे बैठ गया कि मेरी बनाई जंजीर कोई नहीं तोड़ सकता। और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी अपराध में उस कलाकार को कैद कर लिया गया और जंजीर पहना दी गई। और जब उसे जंजीरें पहनाई जा रही थी तो उसको कोई भय नहीं था, बहुत खुश था, क्योंकि जितनी प्रसिद्धि उसकी बनाई हुई जंजीर की थी, उतनी ही प्रसिद्धि उसकी इस बात की भी थी कि कोई भी जंजीर ऐसी नहीं है दुनिया की जिसे वो तोड़ ना सके। बस उसकी बनाई हुई जंजीर को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन दुनिया में किसी की बनाई हुई जंजीर को वो तो आसानी से तोड़ सकता। ये प्रसिद्धि थी, इसलिए वो बहुत मुस्कुरा रहा था जंजीरें बांधते समय कि एक झटका देना है, क्योंकि आज तक कोई जंजीर नहीं बनी जो कि मैं न तोड़ सकूं। ये उसको विश्वास था। लेकिन मेरी बनाई हुई जंजीर कोई नहीं तोड़ सकता, ये भी था उसको। एक साधु उसे जंजीरों में जकड़े लेकिन प्रसन्न रास्ते से गुजरते देख करके जरा मुश्किल में पड़े। कि आदमी लगता है पहुंचा हुआ, क्योंकि जंजीरों से जकड़े होने के बाद तो चेहरे पर म्लानता होनी चाहिए थी, प्रसन्नता का कोई कारण नजर नहीं आता, कुछ ना कुछ बात है भीतर। और जब वो कटघरे के भीतर खड़ा हो गया तो बाहर से साधु ने कहा कि तुम्हारे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो उसने कहा, सुनो, कोई भी जंजीर आज तक ऐसी नहीं बंधी जिसे मैं तोड़ ना सकूं, इसलिए ये जंजीरें तो बस इनको हटने दो जरा, फिर मैं तोड़ दूंगा, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। लेकिन अगले क्षण 5 मिनट ही हुए होंगे और सुबक सुबक के उसके रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बाबा ने फिर से मुड़ के देखा, क्या हुआ? अभी तो उसने कुछ भी पुरुषार्थ शुरू नहीं किया कि जंजीर तोड़ना शुरू की हो और नहीं टूट रही हो इसलिए रो रहा है, कुछ भी नहीं शुरू किया। तो क्या हुआ आखिर, रोने का कारण क्या है? उसने कहा कि अब तो मेरे जीवन का अंत इसी कारागार में हो जाएगा, मुझे मरने को यहीं मजबूर होना पड़ेगा। अरे बताओ तो क्या कारण? इस जंजीर में तो मेरा मार्का लगा हुआ है और मेरे मार्के की जंजीर की तो ये प्रसिद्धि है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब उसकी इस अज्ञानता पर साधु को हंसी आ रही है और हम सबको भी हंसी आएगी। तब साधु ने उसे क्या दिलासा दिलाई कि दुनिया भले ही ना तोड़ सके तुम्हारे मार्के वाली, लेकिन तुम तो तोड़ सकते हो। अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं दुनिया भर की जंजीरें तोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी बनाई जंजीर कोई नहीं तोड़ सकता। ये तो ठीक है, पर मैं तो अपनी बनाई जंजीर तोड़ सकता हूं। मैं अपने बांधे कर्मों को, मैं किसी और के, अपने परिचितों के, अपने बहुत प्यारी मां के भी बांधे गए कर्मों को नहीं काट सकता। ये ठीक है, लेकिन मेरे बांधे गए कर्मों को तो मैं काट सकता हूं। मेरी मां भी मेरे कर्मों को नहीं काट सकती। ये बिल्कुल ठीक है, ना मैं उसके कर्मों को काट सकता हूं, पर मेरे बंधे कर्मों को मैं काट सकता हूं। ये बात, ये विश्वास हमारे पास में होना चाहिए। ये चीज हमारे हाथ में है। तो भैया आज अपन ने एक बहुत बड़ी बात सीख ली। कर्म हम बांधते हैं, उसमें जितनों की भागीदारी है उसमें से 2 पर मेरा वश है, और वो दोनों अगर मैं जागृत कर लूं, अपने पुरुषार्थ को जागृत कर लूं और कर्म बंध की प्रक्रिया को ठीक ठीक जान लूं, बांधना है उनको कब कैसे नष्ट कर देना है,
ये पुरुषार्थ मेरे भीतर जागृत हो सके, ये मेरे हाथ में है। मेरे जीवन का निर्माण मेरे हाथ में। मेरे जीवन का निर्माता मैं स्वयं हूं, उत्तरदायी मैं स्वयं हूं। अपने जीवन को जितना मैं पतित करता हूं उसका उत्तरदायित्व भी मेरा है, और जितना मैं ऊंचा उठाता हूं उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। ठीक है, मेरा अतीत खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसका अतीत खराब हो उसका भविष्य भी खराब होगा। किसी ने लिखी हैं 2 लाइनें कि शानदार था भूत, भविष्य भी है महान, लेकिन कोई अगर संभाले उसे जो है वर्तमान। अगर हम वर्तमान को संभाल लें तो हमारा अतीत और हमारा भविष्य हमारे हाथ में, उसके निर्माता हम स्वयं हैं। और एक छोटी सी घटना सुनाऊं, और आज अपन इस प्रक्रिया पर आराम से घर जाकर के विचार करेंगे, और बहुत सारे प्रश्न मन में उठेंगे जिनका समाधान अपन खोजेंगे कि क्या सचमुच ऐसा है। इतनी बातें सुनने के बाद मन में एक कसमसाहट जरूर लगेगी, क्या ऐसा कर सकता हूं? मैं तो अभी तक यही सोचता था कि मैंने जो पहले बांधा है वो भोगने की मजबूरी है, और मैं तो पूरे जीवन यही देखता आ रहा हूं, पूरा जीवन मेरा गुजर गया। मैंने जब जब भी जहां हाथ डाला मुझे लाभ होना था तो लाभ हुआ, जहां हाथ डाला हानि होना थी हानि हुई। मैं कोई क्या कर सका? मैं तो अत्यंत मजबूर, किसी के हाथ की कठपुतली की तरह मैं अपना जीवन जी रहा हूं। मैंने तो आज तक यही सोचा था, आज ये कौन सी बात कह रहे हैं? विचार करना, मेरी बात को सहसा मान मत लेना। ऐसे तो हम बहुत सारी बातों को मानते आए हैं, किस किस की मानेंगे? अब किसी की नहीं मानना। अपने भीतर झांक करके देखना कि वास्तविकता क्या है, उसको मानना। मैं आपको ये साहस दिला रहा हूं कि जब किसी दूसरे के कही हुई बात को हम फिर से एनालाइज करके देख सकें, अभी हम लोगों के पास ये साहस नहीं है। हम स्वयं अपने जीवन में झांक के देखें कि जो मैंने निर्मित किया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है या दूसरे की, या कि मेरे कर्मों की है। कर्मों पर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं डालना, कर्म बांधने की जिम्मेदारी मेरी है, बस इतना ही है। लेकिन मेरे जीवन को बनाने में कर्मों का कितना हाथ है, कहीं उससे ज्यादा मेरे अपने पुरुषार्थ का, मेरी अपनी चॉइस का हाथ है। वो उदाहरण बहुत छोटा सा है। एक ज्योतिषी जो भी प्रेडिक्शन करता था वो सही निकलते थे, उसकी सारी भविष्यवाणियां सही निकलती थी। 2 युवकों को उससे ईर्ष्या हुई, उन्होंने कहा परीक्षा करेंगे कि सही निकलती कि नहीं निकलती। उन्होंने अपने ओवरकोट के जेब में और एक चिड़िया पकड़ करके रख ली, चले गए उस ज्योतिषी के पास और कहा कि मैं आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा हूं कि मेरे ओवरकोट के जेब में क्या चीज है, ये तो हम ही बताए देते हैं कि एक चिड़िया है, लेकिन हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आपके ज्योतिष में कितनी दम है, मुझे बताओ कि मरी है कि जिंदा है। तो मालूम उसने क्या जवाब दिया था? इट इज इन योर हैंड। चिड़िया तुम्हारे हाथ में है और चिड़िया का मरना और जीना भी तुम्हारे हाथ में। इट इज इन योर हैंड। ये एक प्रतीक है इस बात का। क्यों? क्योंकि वो तो ये सोच के गए थे कि जैसे ही ये कहेंगे कि मरी हुई है तो हम फौरन छोड़ दें कि जिंदा है, और ये कहेंगे कि जिंदा है तो दबाने में कितनी देर लगनी है। तो उसने भी यही जवाब दे दिया कि इट इज इन योर हैंड। चिड़िया का मरना और जिंदा होना वो तुम्हारे अपने हाथ में है। ये इस बात का प्रतीक है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में, लेकिन ऐसा अहंकार मत करना। हाँ, मेरा पुरुषार्थ मुझे अहंकार करने की प्रेरणा नहीं देता। मेरा पुरुषार्थ मुझे ठीक ठीक बात को समझ करके और मुस्कुरा करके प्रसन्नता पूर्वक उन चीजों को जिनको मैं नहीं चाहता उनको हटाऊं, और जिन चीजों को अपने जीवन में चाहता हूं उनको लाऊं। सिर्फ इतनी ही सलाह देता है। आने पर अहंकार करना और नहीं मिलने पर संक्लेश करना, ये तो और अधिक कर्म की प्रक्रिया को बढ़ाने का इंतजाम है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम समझें और इस प्रक्रिया को समझ करके और अपने जीवन को दिशा दें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, कोई अपनी विद्वत्ता बढ़ाने का या कि कोई अपने बहुत अधिक होशियार होने का नहीं है, बस अपने जीवन को अच्छा बनाने का उद्देश्य है। ये पूरी प्रक्रिया
इसलिए हम समझ रहे हैं बैठ करके एक साथ। अकेले अकेले तो सब समझते हैं जो जितना समझता है, और एक साथ बैठ के समझना एक बहुत बड़ी चीज है। और हम एक दूसरे से समझें, एक दूसरे के जीवन में भी देखें कि क्या वास्तव में ऐसा ही है, और फिर हम उस प्रक्रिया में क्या परिवर्तन करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ऐसा विचार करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।